बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारा GBOB प्रैक्टिकल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सी मेन 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से वेंडर्स का रिस्पांस आपको नहीं आता आमतौर पर, या रिस्पांस रेट कम हो जाता है। तो इन रीजंस को अगर आप टैकल कर लेते हैं, इनको दूर कर लेते हैं, तो आपका रिस्पांस रेट जो है इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगा। मैं बताता चलूँ कि इनमें से बहुत सारी जो रीजन ऐसी हैं जो कि क्लाइंट्स के केस में भी अप्लाई होती हैं कि क्लाइंट्स का भी रिस्पांस रेट जो है डिक्रीज हो जाता है अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे। तो वो कौन सी 5 मेन रीजंस हैं और उनके आगे सब रीजंस क्या क्या हो सकती हैं, ये तफसीलन जो वीडियो है आज की मैंने बनाई है, इसको मुकम्मल लाजमी देखिएगा ताकि आपकी जो ईमेल आउटरीच स्ट्रेटजी है वेंडर्स की और कुछ हद तक क्लाइंट्स की, वो क्लैरिफाई हो सके। इससे पहले कि मैं उन 5 रीजन की तरफ जाऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को सेव लाजमी कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप कभी भी इस वीडियो को देख के चीजों को रिवाइज भी कर सकें। तो चलते हैं और देखते हैं कि वो 5 रीजंस क्या हैं। जो सबसे पहली रीजन है जिसकी वजह से वेंडर्स आपको रिस्पांस नहीं कर पाता, आमतौर पर वेंडर रिस्पांस नहीं कर पाता, उसमें मेन एक फैक्टर है जो कि काफी कॉमन भी है और कई लोगों को इसका आइडिया भी है, वो है जी कि आपकी जो ईमेल डिलीवरी है वो नहीं हो पाती, ईमेल डिलीवर नहीं हो पाती, कॉन्टैक्ट का इशू होता है उसके अंदर। उसमें क्या 3 रीजन हो सकती हैं। पहली चीज में ये हो सकती है कि आपकी जो ईमेल है वो स्पैम में जा रही हो। इस पर मैंने काफी तफसीलन वीडियो मैंने की हुई है कि आपने अपनी ईमेल को स्पैम में जाने से कैसे रोकना है, तो उसको आप लाजमी देखिएगा, वहां से क्लैरिफाई हो जाएगा ताकि ये मसला आपका रिजॉल्व हो सके। अगला इशू ये हो सकता है कि आप जिस बंदे को मेल कर रहे हैं वो बंदा रेलेवेंट नहीं है। तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो एडिटोरियल टीम होती है वो रेलेवेंट टीम है जिसको हमने अप्रोच करना होता है। तो छोटी मोटी साइटें होती हैं, वहां पे एडिटोरियल टीम नहीं होती, वहां पे इन्फो, कॉन्टैक्ट या इस तरह के जो ईमेल आईडीज होते हैं वही हमें रिस्पॉन्ड कर देते हैं। लेकिन जो थोड़ी सी बेहतर साइटें होती हैं, जो पुरानी साइटें हैं, जो कंपनी एजेंसी टाइप साइट्स होती हैं, उनकी जो एडिटोरियल टीम होती है उसका कॉन्टैक्ट अगर मिलेगा तो वो राइट पर्सन है, उसको हमने अप्रोच करना है। तो आमतौर अगर हम उनको अप्रोच नहीं करते, एडिटोरियल टीम को अप्रोच नहीं करते, तो फिर हमें रिस्पॉन्स आने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। और थर्ड रीजन ये हो सकती है कि जिस बंदे को हम ईमेल कर रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस ही गलत हो। तो मैंने बताया था कि आप बड़ी आसानी से ईमेल एड्रेसेस को वेरीफाई कर सकते हैं। ईमेल एड्रेसेस को फाइंड कैसे करना है और वेरीफाई कैसे करना है, leadgrab.net के नाम से जो टूल है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। मैं फिर भी इस वीडियो के नीचे भी उसको फॉर्म एंटर करवा दूंगा ताकि आप उस फॉर्म को फिल करके उस टूल को बाय कर सके, जहां से आप बड़ी आसानी से ईमेल एड्रेसेस को फाइंड भी कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। और अब तो उसके अंदर फीचर जो है वो आ चुका है जिसमें वो आपको मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस निकाल के देता है और आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने किसको मेल करनी है और किसको नहीं करनी। वैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक को जो मोस्ट रेलेवेंट ईमेल एड्रेस है उसको 2 में रखें और बाकियों को CC में रख के आप सबको मेल कर सकते हैं, जिससे रिस्पांस रेट आपका इंशाल्लाह काफी बेटर हो जाएगा। जो नंबर 2 रीजन है जिसकी वजह से वेंडर्स आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं वो है जी कि आपकी जो ईमेल का कंटेंट है और जो मैसेजिंग आप कर रहे हैं उसमें इशू है। अब उसमें क्या क्या इशू हो सकते हैं। जो सबसे पहले चीज है वो ये जी कि आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है वो अट्रैक्टिव नहीं है, उसमें कोई ऐसी हुक नहीं है जिसकी वजह से क्लाइंट आपको, जो वेंडर है वो आपको रिस्पॉन्ड करे, तो उस वजह से आपका जो ओपन रेट है वो कम हो जाता है और रिस्पॉन्स रेट भी कम हो जाता है। नंबर 2 चीज ये है जी कि आपकी जो ईमेल है बड़ी सेल्सी है, प्रमोशनल है, अगले वेंडर को लगता है यार ये मुझे जस्ट पता नहीं कैसा कंटेंट देगा, बस ये पैसे दे के मुझसे आर्टिकल लगवाना चाहता है, कंटेंट इसका अच्छा नहीं होगा, बस ये जो है ना वो सेल्सी इसकी ईमेल है, उस वजह से रिस्पॉन्स रेट कम हो जाता है आपका। अगली जो चीज है वो ये जी कि आप जब मेल करते हैं तो पर्सनलाइज्ड ईमेल नहीं होती है आपकी, अब जनरल मेल लिख देते हैं, उसमें वेबसाइट का जिक्र नहीं करते, सब्जेक्ट लाइन में अगली वेबसाइट का नाम पुकारते नहीं है, उसका जो जिस बंदे को मेल कर रहे हैं उसका नाम अगर आपको पता भी है तो उसके नाम से नहीं पुकार रहे, तो पर्सनलाइज्ड ईमेल्स नहीं होती हैं। नंबर 4 रीजन है जी आपकी ईमेल में कॉल टू एक्शन नहीं होता। नंबर 5 रीजन है कि आपकी जो ईमेल है बहुत लंबी होती है, वेंडर उसको पढ़ना ही नहीं चाहता। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहली ईमेल में सारे सवाल पूछ लेते हैं, तो वेंडर उसको पढ़ता ही नहीं, यार बड़ी लंबी ईमेल है मैं क्या पढ़ के जवाब दूं इसका मैं। तो पहली ईमेल हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, शॉर्ट और टू द पॉइंट होनी चाहिए। अच्छा, अगली चीज ये है कि आप जब ईमेल करते हैं तो उसमें कोई अगले बंदे के लिए वैल्यू पुट नहीं करते हैं, वैल्यू उस पर बोझ नहीं करते उसके अंदर। अगले बंदे को अगर मैं फर्स्ट कहने मेरे साथ कोलैबोरेशन करता है, मुझे गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करता है, उसे क्या मिलेगा, इसका मतलब ये है कि उसे या तो इशारा दे दे कि मैं तुम्हें पैसे पे करूंगा, तुम्हें मैं फीस पे करने के लिए तैयार हूं, या फिर उसे कंटेंट की क्वालिटी का लाजमी उसे बताएंगे तुम्हें बड़ा अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये कंटेंट तुम्हारी वेबसाइट पे ऑलरेडी नहीं लगा हुआ, तो हमें कोई ना कोई उससे ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, जिसको देख के वो हमें रिस्पॉन्ड करेगा, मुझे फायदा मिलेगा इस चीज का। अच्छा जी, अब मैंने प्राइसिंग आपको ऑलरेडी बता दी कि प्राइसिंग का आइडिया देना है और या फिर आपने उसे कंटेंट की क्वालिटी का बता देना है, यूनिक कंटेंट के हवाले से बताना है कि कंटेंट जो है ह्यूमन रिटन होगा, रिसर्च बेस्ड कंटेंट होगा, तुम्हारी वेबसाइट पे इस टॉपिक पे कंटेंट नहीं है, हम वही कंटेंट तुम्हें देंगे, एटसेट्रा। इस तरह के जब वैल्यू उससे पिच करेंगे तो रिस्पॉन्स रेट आपका इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगा। नंबर 3 जो रीजन है हमारे पास वो है जी कि आपका जो आउटरीच प्रोसेस है उसमें मसला है। आउटरीच प्रोसेस में 2 मेन चीजें आती हैं। पहली चीज तो ये है कि आप जब ईमेल्स कर रहे हैं तो आप वीकेंड पे ईमेल्स कर रहे हैं, आप सैटरडे संडे का ख्याल नहीं रख रहे, और वीकेंड पे अक्सर जो वेंडर्स हैं वो इनएक्टिव हैं, वो जवाब ही नहीं देते हैं, और जब वो मंडे को आते हैं ऑफिस वापस आते हैं, ईमेल्स देखते हैं, वो सैकड़ों ईमेल्स इकट्ठी हो जाती हैं और
आपकी ईमेल चूंकि वीकेंड पे गई होती है, वो काफी नीचे होती है, जो ऊपर वाली ईमेल्स है उनको रिप्लाई वो कर देते हैं, आपको रिप्लाई नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर आप फॉलोअप्स नहीं कर रहे हैं तो फिर भी आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो डेफिनेटली काफी डिक्रीज हो सकता है। लिहाजा हमने वीकेंड्स पे ईमेल नहीं करनी, और फॉलोअप की जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उस स्ट्रेटेजी को आपने लाजमी फॉलो करना है। जो नंबर 4 फैक्टर है वो ये होता है कि अक्सर जो वेबसाइट के एडमन्स होते हैं ना, कई जो नॉर्मल साइट होती हैं उनके जो एडमन्स हैं वो खुद ये सारी ईमेल्स को वन बाय वन देख रहे होते हैं और रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो बास को एडमन बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। जिस तरह चंद एक साइटों की इंक्वायरी जब आती हैं तो मैं खुद देख रहा होता हूँ, और मैं अक्सर हफ्ते में कोई एक आधा दिन मैं देखता हूँ, एक आधा दिन निकालता हूँ, और उस एक दिन के अंदर जो है वो सारी ईमेल्स को मैं एक दफा रिप्लाई कर देता हूँ। तो लिहाजा वेंडर जो है, जो एडमिन है, वो बिजी भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि कुछ साइटें ऐसी है जिनको रोजाना सैकड़ों के हिसाब से आउटरीच की ईमेल जा रही होती है। अब अगर फर्ज करें मुझे 100 ईमेलें आई हैं, मैं पहली 20 को रिप्लाई कर देता हूँ, 80 को रिप्लाई नहीं कर पाता, कल मुझे 100 और आ गई है, मैं फिर 20 को रिप्लाई करूंगा, जिनको रिप्लाई नहीं कर सका वो 160 हो चुके हैं। इस तरह रोजाना डेली बेसिस पे इतनी मेलें आ रही हैं कि मैं जो मर्जी कर लूं, मैं सबको रिप्लाई कर ही नहीं सकता। इसका हल ये है कि आप फॉलोअप्स को लाजमी करें, फॉलोअप लाजमी करें, और थोड़ा टाइम चेंज कर लें। अगर फर्ज करें आपने पहली ईमेल की थी सुबह 9 बजे की थी, अब जो आपने फॉलोअप करना है वो शाम 4-5 बजे के करीब कर लें। अगला जो फॉलोअप करना है वो रात को 9-10 बजे के करीब कर लें। लिहाजा जो भी सूटेबल टाइम होगा अगली वेबसाइट के लिए, उस पर वो डेफिनेटली आपको ईमेल देख के आपको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। तो बहरहाल तो इसके अंदर ये है कि आपने फॉलोअप्स लाजमी करने हैं, उससे इंशाल्लाह रिस्पॉन्स रेट आपका जो है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। एडमन्स का रिस्पॉन्स ना आने की जो 5वीं और मेरे नहीं जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल रीजन है वो ये भी होती है कि बाज़ का ऐसा होता है कि वेबसाइट स्पॉन्सर्ड कंटेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती। अब आप कहेंगे कि राइट फॉर अस का पेज तो मौजूद है वेबसाइट के ऊपर, तो लेकिन वो हमारा आर्टिकल क्यों नहीं लगा रहे? तो देखिए बाज़ का ऐसा होता है कि राइट फॉर अस का पेज मौजूद है, लेकिन वो पहले से बना होता है पेज, और जो वेबसाइट्स होती हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी उनके साथ राब्ते कर लिए होते हैं, वो पहले से कंटेंट पब्लिश करवा रहे हैं, वो वेबसाइट चाहती है कि हम मजीद नए लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब कई साइटें, हमने भी एक ऐसा काम किया है कि हम जब मेल करते हैं तो आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन हमारा कोई दोस्त है जिसने कुछ 2 साल पहले का उसे आउटरीच किया होता है, उसे कहते हैं तो आर्टिकल पब्लिश करवा देता है। लिहाजा कुछ साइटें ऐसी भी मार्केट में मौजूद हैं जिन्होंने, जो पुराने कोलैबोरेशन वाले जो लोग हैं जिनके साथ ऑलरेडी डील है उनका तो आर्टिकल लगा रहे हैं, नए लोगों को रिप्लाई नहीं कर रहे। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में अगर हमें रिप्लाई नहीं आ रहा तो हम फेसबुक पे जाके, लिंक्डइन पे जाके हम उन वेबसाइट्स के जो रिसेलर्स होंगे उनको तलाश करेंगे कि अगर जिन्होंने पुरानी डीलें की हुई हैं उनके साथ, तो अगर हमें वो साइटें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो हो सकता है हम किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, हम किसी रिसेलर के थ्रू हम उन साइटों पे कंटेंट लगवा सकें, तो फिर हम उनकी तरफ जाते हैं। और बात को ये भी होता है कि कुछ जो वेबसाइटें हैं वो चाहती हैं कि हमें जस्ट जो कंपनीज हैं वो अप्रोच करें। जिस तरह मेरी चंद एक साइटें हैं, उसमें मैंने एक पॉलिसी क्या बिल्डअप की हुई है कि अगर मुझे बिजनेस ईमेल आईडी से ही मेल आएगी तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। तो लिहाजा इसमें यह कि कुछ वेबसाइटों ने बड़ी पक्की पॉलिसी बनाई होती है कि हम इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हम जस्ट एजेंसीज को, कंपनीज को रिस्पॉन्ड करेंगे जिनकी सोशल प्रेजेंस भी है, जिनका फेसबुक, लिंक्डइन, जिनके पेजेस भी हैं, और जो प्रॉपर एजेंसीज हैं हम जस्ट उनके साथ डील करेंगे, हम किसी इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपको एज एन एजेंसी उनको अप्रोच करना पड़ता है, तो रिस्पॉन्स रेट आपका बेटर होता है। बहरहाल इसमें स्टार्टिंग में मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि अगर आप 100 ईमेल्स करते हैं और आपको 10 से 15 रिस्पॉन्सेज आपको आ जाते हैं, 20 रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, तो 5 से 15 ये जो होता है ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स रेट है। इस पे आपने परेशान नहीं होना। अगर 5 से कम रिस्पॉन्स रेट है तो फिर थोड़ा सा परेशान आप हो सकते हैं। फिर आप चेक करें कि क्या आपकी मेलें प्रॉपर डिलीवर हो रही हैं या नहीं हो रही, क्यों रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे, फिर आपको परेशान होने की जरूरत ज्यादा है। वरना अगर आपको 100 में से 15-20 रिप्लाई आ गए हैं तो दैट्स गुड, ये अच्छी बात है। इतना ही होता है आमतौर पर, अगर इससे ज्यादा आ गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल जी, मैंने आपको जो मेन रीजंस हैं वो बता दी हैं, और इनका सोल्यूशन क्या है, किस तरह काउंटर करना है, मैंने वो भी बताने की आपको कोशिश की है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप इस तरह के मजीद वीडियोस, जो लेक्चर आगे हमारे आने वाले हैं प्रैक्टिकल सीरीज के, उनको देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।